नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम सब क्रॉस ओवर के बारे में समझते हैं। क्रॉस ओवर दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्टिव क्रॉस ओवर होता है, दूसरा पैसिव क्रॉस ओवर होता है। जो पैसिव क्रॉस ओवर होता है वो आप लोग देखे होंगे, जो बॉक्स रहता है तो बॉक्स के अंदर लगाया जाता है हाइस बजाने के लिए। और एक्टिव क्रॉस ओवर आप लोग समझते हैं, डीबीएस वगैरह का आता है, चाहे बहुत सारे कंपनी का आता है, जिसमें बेस, मिड और हाइस निकालते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कैसा कार्य करता है, कैसा रहता है, क्या मतलब है उसका, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं एक्टिव क्रॉसओवर के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर हम इस पर लिख के रख दिए हैं। पहला नंबर में मैं लिख दिया हूं एक्टिव क्रॉसओवर और दूसरा नंबर में लिख दिया हूं पैसिव क्रॉसओवर। इसको थोड़े देर के लिए हम ब्रेक लगाते हैं। अब पहले हम एक्टिव क्रॉसओवर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में भी समझ लेंगे। अब आइए हम एक्टिव क्रॉसओवर में लेके चलते हैं। देखिए, एक्टिव क्रॉसओवर इस प्रकार का होता है, आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या रहता है, एक मास्टर हो गया इनपुट, दूसरा लो सिग्नल हो गया, तीसरा मिड हो जाता है, चौथा हाई हो जाता है। इसी प्रकार इसमें एक दबाने के लिए रहता है, जो इसको खोल करके लेफ्ट में दबाएंगे तो बेस ज्यादा आएगा, कम आएगा। इस प्रकार इसमें बटन लगे रहते हैं, जिससे हम लोग अलग अलग आवाज निकाल लेते हैं। तो मोट भाषा में इसको समझें तो एक हो गया बेस बजाने के लिए, जो बूफर बजता है, घम 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 केवल आवाज आता है, उसमें आदमी का आवाज नहीं आएगा और ट्यूटर का भी आवाज नहीं आएगा, केवल बेस आएगा, उसको बेस समझ लीजिए। एक मीड समझ लीजिए, जिसमें गले का आवाज आता है, आदमी का आवाज आता है। और एक होता है जिसको हाइस बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें चिल्लर का आवाज ज्यादा आता है। इस भाषा में आप समझ लें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ताकि मैं आगे बात करूं तो आप सभी के समझ में आए। इस प्रकार का ये क्रॉस ओवर हो गया। ये DBX 234 इस पर लगा हुआ है, समझ सकते हैं इस पे भी। तो ये गेन हो गया। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो ये सारा बढ़ रहा है, और इस बटन को हम डाउन करेंगे तो इसमें बेस ज्यादा बढ़ने लगेगा, बेस। और बेस को बढ़ाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इस बटन को ज्यादा घुमाएंगे और इसको तो बेस बड़ा हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो बेस बढ़ते जाएगा, इसको दबाएंगे तो फिर वही मिड निकलने लगेगा। इस प्रकार का इसमें क्रिया रहता है। इसी तरह इसका भी रहता है, मिड और हाइस से लेकर के संबंध रहता है। दबाएंगे तो मिड हाइस में कन्वर्ट होता जाएगा। और ये मिड बढ़ाने के लिए हाई सिग्नल लिखा हुआ है, तो हाइस बढ़ाने के लिए आप लोग देख रहे हैं मिड भी लिखा है। मिड आउटपुट, हाई आउटपुट, लो आउटपुट, हाई आउटपुट, लो कट, जैसे हमने बताया आपको कि इसको दबाएंगे तो कटेगा। इसी तरह सेम टू सेम इधर बटन रहता है, जो उस प्रकार ये काम करता है। अब हम आते हैं, इस पे बात करते हैं। चलिए, ये हमने लगा के रखा है, ये लिख दिया है आपको समझने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसको अभी हमने आपको बताया, जो बेस बोलते हैं, बेस वो लो फ्रीक्वेंसी है। वो कितने हर्ट्ज पर काम करती है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक। और लो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, जैसे अब लो फ्रीक्वेंसी हो गया तो वो जगह पे ही आवाज को घम 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 करके निकालेगा, जिसको बेस बोलते हैं।
बेस में जब आवाज देते हैं तो दूर तक, बहुत दूर, जैसे चोंगा बांधते हैं बहुत दूर तक फेंकता है आवाज, वैसे नहीं फेंकेगा। जगह की एरिया के हिसाब से वहां ऐसे घमक घमक मारेगा। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 20 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक। एक एक पॉइंट को आप पकड़ के चलिए, क्लियर करते चलिए, ताकि आगे मैं फिर बात को बढ़ाऊंगा तो आपके समझ में बात आएगा। ठीक है, वो बेस हो गया। जो बूफर स्पीकर वगैरह बजाया जाता है, बेस के स्पीकर बजाया जाता है, जिस हिसाब से आपका एम्पली है, वो जिस हिसाब से लोड है, उस हिसाब से इसका दिया जाता है। अब मिड फ्रीक्वेंसी हमने दूसरा लिख दिया, जिसको हमने क्रॉस ओवर में आपको दिखाया कि यहाँ से मिड निकलता है, गले का आवाज निकलता है, यानी आदमी का आवाज केवल क्लियर होगा, उसको मिड बोलते हैं। इसके लिए क्रॉस ओवर लगाया भी जाता है सेट में। उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, 300 हर्ट्ज से लेकर के 3000 तक। अब वो थोड़ा ज्यादा दूरी तय करने लगेगा, वो मिड हो गया। अब उस क्रॉसओवर जो अभी आपको बोर्ड पर हमने दिखाया था, इससे यही फायदा है कि हमने बेस अलग कर दिया, मिड अलग कर दिया, और लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्यूटर, हाइस, चिल्लर जो आप समझे। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया, ट्यूटर आ गया, हाइस हो गया, चिल्लर हो गया, जैसे आप समझें। मतलब उसमें अब झाल वगैरह का आवाज आने लगा, आवाज पतला हो गया। तो उसको क्या हो गया, 300 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी पर वो काम करता है। जैसे आप लोगों को मैं एक और भाषा में समझा दूं, जैसे आदमी है, आदमी उनका क्या रहता है, आवाज बेस रहता है, मोटा रहता है, और लेडीज का आवाज क्या रहता है, पतला रहता है, वही हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अब उसका आवाज जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो और दूर को कन्वर्ट करना चालू करेगा और दूर को डिटेक्ट करेगा। तो इस तरह का इसमें लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रहता है एक्टिव क्रॉसओवर में। अब देखिए एम्पलीफायर वगैरह में जब इसको हम अलग अलग करते हैं तो एक तरफ बेस बांध देते हैं, तो बेस से दे देते हैं, दूसरा मिड से, एक हाई से, तो इसका अलग अलग बजना चालू होता है। उस प्रकार वो लोग अपने एम्पलीफायर में बांध कर करके और बजाते हैं। ये यदि एक्टिव क्रॉसओवर आप अपने सेट पर लगा रहे हैं तो आपके मशीन पर लोड कम जाता है और क्वालिटी आपका बढ़ जाता है। एक्टिव क्रॉसओवर लगाने से क्वालिटी बढ़ जाता है। तो ये हो गया एक्टिव क्रॉसओवर के बारे में, आप समझ गए। अब हम पैसिव क्रॉसओवर के बारे में थोड़ा लेकर चलूं तो इस तरह का आपका किट रहता है जो हमारे बोर्ड पर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका मैं अभी डायग्राम भी बनाकर दिखा देता हूं। देखिए ये क्रॉसओवर लगा है, ये आपको दिख रहा है। ये कहाँ लगाते हैं हम, बॉक्स के अंदर लगाते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा जो एम्पलीफायर से जो सिग्नल आता है स्पीकर को बजाने के लिए, तो उसको दबा करके, डाउन करके हमारे हाइस पर दिया जाता है कि हाइस का आवाज पतला भी हो जाए और हाइस मेरा न जले। इसके लिए इसको लगाया जाता है। लेकिन इसको लगाने से आपका जब स्पीकर का जो वायर आपके बॉक्स में जाता है और उस क्रॉसओवर को हम इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, और दोनों वायर को कंपोनेंट लगाकर के आपस में शॉर्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका एम्पलीफायर का लोड उधर बढ़ जाता है। लेकिन करेंगे क्या, हाइस बचाना है तो इसको लगाना पड़ता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं, इसमें क्या रहता है, कैसे काम करता है।
फिर आगे के हम इस बात को बढ़ाता हूं। देखिए, ये हमारा इनपुट हो गया, जैसे इधर देख लीजिए, ये इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया। अब एक कॉमन हो गया, एक स्पीकर के लिए निकाल देंगे, इधर हाइस के लिए निकाल देंगे। देखिए एचएफ लिखा है ना, यानी हाई फ्रीक्वेंसी, एचएफ के मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, स्पीकर के लिए लो फ्रीक्वेंसी एलएफ लिखा हुआ है, तो लो फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और एक इन है, यानी स्पीकर भी इससे बच जाएगा और हाइस भी बच जाएगा। इसमें रहता क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 19 ओम का, और एक जो ये है क्वाइल है, फेराइट कोर पर वायर को लपेटा गया है, और किधर एक क्वाइल है जो आयरन कोर पर लपेटा गया है, जिसमें भरा हुआ है आयरन कोर है, बाबिल लपेट करके ये आयरन कोर भरा गया है, और ये फेराइट कोर है। एक इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 47 ओम का रहता है, 2, 2, 4, 2, 6 इसमें कंडेंसर लगे हुए हैं, पीएफ लगे हुए हैं, इसी पर इसका डिजाइन हो गया है, इसी से ये काम करना चालू कर देता है। अब ये कैसे काम करता है, कैसे लगाया गया है, वो भी मैं बता देता हूं। इधर आप लोग समझ गए, डेन एकोस्टिक का ये किट है, ये हमारा लाइन है जो यहाँ से एक तो डायरेक्ट चला गया, यहाँ इस कॉइल से निकाल करके स्पीकर को दिया जा रहा है, दूसरा ये रेजिस्टेंस लगा करके ये आवाज को दबाया जा रहा है, ये कॉइल से इधर दिया जा रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ से निकाला जा रहा है। इस प्रकार इसको बनाया गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब हम यहाँ स्पीकर को जोड़ रहे हैं तो एक कॉइल से होकर के स्पीकर में चला गया, और दूसरा रेजिस्टेंस और पीएफ से मिला करके दोनों आवाज को शॉर्टिंग करके, आवाज डाउन करके, पतला करके हाइस को दे दिया जाता है, ताकि हमारा हाइस न जले। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, जो लोग ये अपने बॉक्स में लगाते हैं, इसको न लगा करके एक्टिव क्रॉसओवर से ही एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक तरफ केवल हाइस बान है, एचएफ बान है, और एक तरफ बेस के लिए बांध लें और एक मिड के लिए लगा लें, ताकि उनका आवाज भी बरोबर आए और आपके मशीन पर ज्यादा लोड न जाए, तो आपका मशीन कम जलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर बॉक्स में लगा रहता है, वही में हाइस रहता है, यहीं से दबा करके लोग बजा लेते हैं। अब इसकी गहराई में हम चलें तो क्यों लोड मशीन पर आता है, इस चीज को आप सभी को मैं बता देता हूं, और कैसे कनेक्शन इसका रहता है वो भी मैं बता देता हूं। ये तो समझ में आ गया क्लियर कट, एक फेराइट कोर है, इस पर लपेटा गया। हाँ, दूसरा नंबर बात, अब जो आयरन कोर पर हम वायर लपेटते हैं और उससे आवाज निकाल कर देते हैं, तो आवाज क्या रहता है, थोड़ा भारीपन रहता है, बेस रहता है, मोटा रहता है। और जो फेराइट कोर से हम लपेट करके कनेक्शन करते हैं, उसमें आवाज पतला हो जाता है, थोड़ा एचएफ बन जाता है, यही फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इधर लिया। अब कनेक्शन की बात करूं तो ये हमारा पैसेज क्रॉसओवर के बारे में मैं आप सभी को बता दूं। इतना में आ जाएगा। देखिए कनेक्शन कैसा था, इस प्रकार का बना हुआ था। मैं यहाँ ये लाइन बना के रख देता हूं, ताकि ये मोटा इसलिए कर दिया कि ये कॉमन हो गया।
इस प्रकार का हो गया है। अब इधर मैं कनेक्शन करके आप सभी को दिखा देता हूं। अब देखिए, यहां क्या था हमारा, एक पिन था इन वाला, यहां से हम एम्पलीफायर में लाएंगे और इसको कनेक्शन देंगे, इन हो जाएगा। और दूसरा ये हमारा जो कॉमन वाला लाइन हो गया, ये वाला, अब इसको मैं ऐसा मोटा कर दूं ताकि आप सभी को समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये समझिए एक ही लाइन है, इसको हमने मोटा कर रहा हूं। इसी प्रकार का था, तो एक इन मैं यहां किया तो समझिए ये प्लस इन है, और यहां एक इन मैं यहां कर दिया जिसको माइनस इन बना दिया, एक ये हो गया। ठीक, ये माइनस हो गया। और आउट की बात करें तो इसको हम एचएफ आउट करा लिया प्लस के रूप में, और यहां से जो हमारा है एक माइनस के रूप में आउट हो गया, एचएफ के रूप में ये माइनस हो गया। क्या निकल रहा है यहां से, एचएफ यानी हाइस। क्लियर। अब इसमें हुआ क्या है, इस प्रकार का कॉइल लगा हुआ है, तो यहां से इन दे दिए तो स्पीकर आउट हम यहां से निकाल लेंगे, ये प्लस हो गया और यहां से एक माइनस हो गया, दो वायर हो गया स्पीकर वायर। इन कहाँ दिए कि यहाँ, और ये क्या है, ये कॉमन में है, मैं बोला पहले ही, यहीं से सब कॉमन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ एक इन यहाँ दिया, एक इसमें दे दिया, यहीं से स्पीकर आउट एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है। समझते जाइए बात को। अब आगे क्या आ रहा है वो मैं बताता हूं। अब देखिए, इसमें से हमारा दो पीएफ लगेगा, इसी लाइन में से इनका जो आ रहा है। अब यहां से हम दो पीएफ बांध दिए, एक यहाँ बांध दिए, एक यहाँ बांध दिए और एक यहाँ बांध दिए। और पीएफ में आप सभी को मालूम है कुछ निगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता है। अब यहाँ दो पीएफ बांध करके इसको हम क्या किए, हाइस के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ कैसे आवाज को दबाया जाता है, इस चीज को आप लोग गौर कीजिए है। अब देखिए, यहां से यहां फिर मेरा 3 पीएफ हो जाएगा, इसमें लग गया, यहां से यहां इसमें लग गया, यहाँ 3 पीएफ और हम मार दिए। ठीक, अब इसमें बीच में एक रेजिस्टेंस हमको लगाना है, यहां एक, यहां हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। देखिए, ये रेजिस्टेंस रहेगा करीबन 20 वाट में, 47 ओम का, 20 वाट में होना चाहिए या 25 वाट में। वाट जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है, हमने 20 वाट लिखता है, 25 वाट भी लग करके आता है। अब यहां एक हम रेजिस्टेंस मारेंगे इस पर, ये भी रेजिस्टेंस हमारा 19 ओम का 20 वाट का रहेगा, जो अभी हमने बोर्ड में आप सभी को दिखाया था। और एक यहां हम फिर क्वाइल बनाएंगे, एक क्वाइल हो गया। ये क्या है, फेराइट कोर पर हमारा लगा हुआ है, कोर पर इसको लपेटा गया है, इस क्वाइल को, और ये आयरन पर लपेटा गया है, आयरन कोर पर। ठीक, इस प्रकार है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं बताया 19 ओम में लगा हुआ है, उस सर्किट में थोड़ा आगे पीछे वैल्यू रहता है उसका, वो नहीं है।
और 20 वाट में ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। अब ये हमने यहां से इनपुट दिया तो इस क्वाइल पर गया, और ये क्वाइल क्यों लगता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से निकल के आए तो इसमें आकर कुछ देर तक उलझने के बाद हमारे स्पीकर पर जाएगा तो हमारा स्पीकर एकदम सेफ्टी रहेगा, जलेगा उगा रहेगा नहीं, इसके लिए क्वाइल लगाया जाता है। और क्वाइल लगाने से हमने शुरू में बताया थोड़ा आवाज भारी हो जाता है, मोटापन हो जाता है। तो ये हमारा गया सीधे और यहाँ आकर के स्पीकर के लिए निकल गया। हमारे जो मशीन से इन हम कर रहे हैं तो एक प्लस इन किए, माइनस यहाँ इन किए, तो एक तो ये निकल गया, एक इसी में से है ये स्पीकर का, एक इसमें से निकल गया, तो ये दोनों वायर स्पीकर का हो गया, एक तो यही कॉमन रह रहा है। ठीक है, दूसरा एक स्पीकर हमको और भी इसमें से बांधना है तो एक यहीं से हो जाएगा जो माइनस के रूप में, और प्लस के रूप में यहाँ से इधर से जो स्पीकर मैं लिखा हूं यहाँ से एक और वायर निकाल करके डबल स्पीकर बजा लिए। अब बात आ गई हाइस की, HF की। अब देखिए जब यहां हमने इन कराया और ये यहीं के यहीं पड़ा हुआ है तो एक स्पीकर का वायर तो हम इस जाड़े वाला वायर पर दे रहे हैं, जाड़े वाले लाइन पर। देखिए यहां से इसमें से PF लगा दिया तो जो स्पीकर के लिए क्रिया करा रहा है, अभी तो स्पीकर का बात छोड़ देते हैं हम, चलिए इधर का हो गया। अब यहां जब हम कनेक्शन कर रहे हैं और एक यहां कनेक्शन कर रहे हैं तो इस PF से ले करके यहां आवाज को हमारे पतला करके दे दिया, ये PF। ठीक है, अब यहां एक हम रेजिस्टेंस लगाए और इस पर से इस पर क्या कर रहे हैं, एक क्वाइल हम मार दिए। तो ये कि स्पीकर का वायर एम्पलीफायर से हमारा यहाँ आया हुआ है, यही स्पीकर का वायर हमारा यहाँ आ रहा है, तो बीच में दोनों को क्या करा रहे हैं, हम शॉर्ट करा रहे हैं। और जब यहाँ शॉर्ट करा रहे हैं तो हमारे एम्पलीफायर पर लोड बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर सी बात है लोड बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं। अब स्पीकर का वायर है, दोनों आपस में आप शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, मशीन पर लोड जाएगा, बंद हो जाएगा, ट्रिप होगा, कुछ भी होगा। लेकिन उस लोड को ऐसा हम बांट रहे हैं इसके थ्रू कि एक बाइक शॉर्टिंग नहीं हो रहा है, लेकिन लोड जा रहा है, दोनों वायर आपस में टकरा रहा है, देखा जाए तो इस सर्किट के हिसाब से। तो यहाँ हमने कॉइल लगा दिया, फिर 19 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ से हम इसको दबा दे रहे हैं। यानी एक हमारा स्पीकर का माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, इसको बीच में हमने दबा दिया। तो यहाँ जो कॉइल से हमारा खुल के आवाज स्पीकर पर चला गया, यही ले आकर के हमने दाब दिया तो हाइस पर क्या हो गया, दब कर आवाज, पतला आवाज हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेकिन आवाज क्या हो गया, दब गया। दबने के बाद वो पतला आवाज हो गया, और जो हमारे हाइस लगे हुए हैं उस पर दबाव अब कम पड़ेगा, क्योंकि दबाव तो हम यही दाब लिए, यही रोक लिए, तो उसको कमजोर कर दिया, तो उसको उड़ाने का क्षमता नहीं रहेगा। केवल अब दूरी उसका फ्रीक्वेंसी भागने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन एक भाषा में कहें तो एम्पियर को हमने मार दिया। ठीक है, अब वही लाइन जब यहाँ से हम दे रहे हैं तो स्पीकर पर फुल का फुल लोड आ रहा है, तो स्पीकर हमारा बहुत जोरदार बज रहा है, और हाइस हमारा क्या हो गया, जोरदार तो भी बज रहा है, लेकिन उस हाइस को उड़ाने का क्षमता को हमने इस किट द्वारा खत्म कर दिया। PF लगा के पतला कर दिया, यहाँ ले आकर के उसको दबा दिया। तो हमारे कहने का अर्थ है, यदि ये बॉक्स में हम नहीं डालें और एक्टिव क्रॉसओवर से बॉक्स बना करके हाइस का एक अलग और बेस का अलग, तो मशीन पर हमारे लोड कम जाएगा और मशीन और ज्यादा तक टिकने का क्षमता रख सकता है। इस प्रकार भी बजा सकते हैं, और ऐसे भी तो बजाते ही हैं लोग, बजाना तो इस पर भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर नहीं बजाना है। एक थ्योरिकल हिसाब मैं बता रहा हूं जिससे बोझा आदमी का कम हो जाए, यानी मशीन का लोड कम भी हो सकता है।
कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ये बहुत जल के आता है। ये समझ में आप लोगों को आ गया तो मैं थोड़ा हट के लेके चलूं। ये जो है देखे हुए कभी ये फट जाता है, ये फट जाता है, ये फट जाता है, ये ऐसा गाज फेंक देता है जैसे किसी को सांप काटे हुए देखे मुंह में गाज फेंकता है, वैसे ये पड़क के आ जाता है। ये रेजिस्टेंस जो है ये जल जाते हैं, ये टूट जाते हैं। क्यों? जब लोड पड़ता है दोनों तरफ से। अब बताइए हमारा मशीन से जो स्पीकर का वायर आ रहा है उसमें इतना करंट बन रहा है कि इन सब चीजों को जला दे रहा है, तो कितना हाई पावर सब मशीन है। तो क्या कराया जाता है? उसको शॉर्टिंग कराया जाता है, इसके लिए वो जल जाते हैं। आप लोग देखे होंगे ये बहुत जल के आते हैं। ये रेजिस्टेंस और ये पीएफ भड़क जाते हैं। ये तो थोड़ा कम जलते हैं, नहीं जलते हैं। यहाँ तो कोई लोड ही नहीं है, आया है यहाँ से केवल लगा करके इधर दे दिया गया है। इस पर लोड ज्यादा है और ये दोनों पर लोड ज्यादा है और इस पर ज्यादा लोड है। तो इस प्रकार का ये एक्टिव और पैसिव क्रॉसओवर का डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है, जो आज हम इस वीडियो में आप सभी को दिखाए। इस तरह का क्रिया रहता है क्रॉसओवर का। और जो हम बॉक्स में लगाते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था, ये किधर गया, ये इसको नेटवर्क भी बोलते हैं एक भाषा में, किट भी बोलते हैं। और ये तरह तरह के मॉडल के आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मॉडल के आते हैं, हर मॉडल के आते हैं और सबका क्रिया वही रहता है। अब इसमें क्या है, डबल है, जैसे मान लीजिए स्पीकर भी बजाएगा और हाइस भी बजाएगा। कोई कोई ऐसा रहता है केवल हाइस के लिए आता है, तो उसमें स्पीकर से सीधे हमको इन कर देना है, हाइस के लिए आउट निकाल देना है प्लस माइनस दे करके, और हाइस पर डायरेक्ट जुड़ देना है, जो हमारा हाइस बजेगा। रहता कार्यक्रम वही है, हाइस को रोकने के लिए, हाइस को बजाने के लिए कि हमारा हाइस न जले, उसके लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। बाकी और तो कुछ काम उसमें है नहीं। जो भी किट लगता है, जो भी क्रॉसओवर लगता है, जो भी नेटवर्क लगता है हर बॉक्स में, तो हाइस के सेफ्टी के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। और ये क्रॉसओवर में ये है कि इससे स्पीकर का भी दिया गया है अलग से। बाकी कुछ आते हैं जिसमें अलग से स्पीकर पर नहीं जाता है, जो हमारे मशीन से आया डायरेक्ट स्पीकर पर जाएगा, स्पीकर से इन ले आकर के इस किट को देंगे और किट से जो निकालेंगे हाइस पर दे देंगे। इसमें क्या है, एक जगह से इन किए हैं और इसी में से स्पीकर का भी निकाले हैं और हाइस का भी निकाले हैं। वो चीज आप लोगों को समझ में आया? फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं ताकि क्लियर कट समझ लें। देखिए यही मैं बनाया था, ये इनपुट दिया जो हमारे मशीन से आ रहा है, एक इनपुट इधर दे दिया, यहाँ पे, यहाँ दोनों दिया। स्पीकर के लिए ये हमने निकाला और एक यहाँ से निकाला, ठीक है। इसमें से दो स्पीकर बजाना है, तो ही हम बताया 2 आर इसमें से ले लेना है, 2 आर इसमें से ले लेना है, 2 स्पीकर बज जाएगा। एक हाइस के लिए यहाँ है जो इसी लाइन में से है, और एक इधर से आ रहा है, वो हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं यही हो गया लो फ्रीक्वेंसी, ये वाला, और ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, ये चिप हो गया। इस प्रकार एक्टिव क्रॉसओवर और पैसिव क्रॉसओवर काम करता है, इसमें ये डिफरेंस रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।